नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। सप्ताह के इस अंतिम क्रिप्टो काउंटर में आपका स्वागत है। क्रिप्टो बाजार में आज सुबह कमजोरी थी, लेकिन दोपहर बाद हल्की रिकवरी दिखाई दी है। हालांकि आउटफ्लो का दबाव बना हुआ है, लेकिन स्टेबल कॉइन में एक बड़ा उलटफेर हुआ है, जिसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन पहले चलते हैं सीधे बाजार के भीतर और देखते हैं कि अलग अलग कॉइन्स के रेट्स कहां मूव कर रहे हैं। बिटकॉइन कमजोर था, 110 103 के आसपास पहुंचा है। कल की गिरावट के बाद कुछ खरीद लौटी है। हालांकि प्रॉफिट बुकिंग जारी है, थोड़े साइडवेज मूवमेंट दिखाई दे रहे हैं। स्टेबल कॉइन में नए निवेश बढ़ रहे हैं, जिसका असर हमें बिटकॉइन की ट्रेडिंग में कल शाम से आज दोपहर तक दिखाई दिया। दोपहर बाद 2 बजे हमने हल्की रिकवरी देखी है। इथीरियम $3842 पर है। सुबह की गिरावट के बाद यहां भी कुछ खरीद दिखाई दी है। आज सुबह 50 डे का एवरेज प्राइस बैंड टूट गया था। वजीरेक्स और आउटफ्लो और यील्ड वैल्यू के रोटेशन के कारण इथीरियम पर भी साइडवेज मूवमेंट बने हुए हैं, दबाव ज्यादा है। दोपहर तक सोलाना, एक्सआरपी सहित सभी मिड कैप हरे निशान में वापस लौट आए, जो पिछले 2 दिन से गिरावट का रुख दिखा रहे थे। कहीं ना कहीं हल्की फुल्की रिटेल खरीद भी लौटती दिखाई दे रही है। इंस्टीट्यूशनल मोर्चे पर बड़ी खबर है। जेपी मॉर्गन की एक ताजी रिपोर्ट आई है, जो बता रही है कि यूएसडीसी ने यूएसडीटी को, यानी जो 2 अलग अलग स्टेबल कॉइन्स हैं यूएसडीसी और यूएसडीटी, उसमें यूएसडीसी ने, सर्किल के स्टेबल कॉइन ने ऑन चेन एक्टिविटी में यूएसडीटी को पीछे छोड़ दिया है, जबकि यूएसडीटी पुराना कॉइन है। यूएसडीसी की मार्केट कैप 72% बढ़कर $74 बिलियन हो गई है। यूएसडीटी की मार्केट कैप केवल 32% बढ़ी है। हालांकि आकार में वो $117 बिलियन पर है और बड़ा है। यूरोप के माइका कंप्लायंस और ट्रांसपेरेंट रिजर्व बढ़ने से यूएसडीसी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा बेहतर समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। यह खबर भी बड़ी है कि जेपी मॉर्गन ने काइनेक्स पर अपना प्राइवेट इक्विटी फंड टोकेनाइज सेटलमेंट पूरा कर लिया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब इक्विटी फंड का कोई टोकेनाइज्ड वर्जन सेटल किया गया है। इस पर रियल टाइम मनी फ्लो चल रहा है, और चूंकि टोकन्स की लागत कम है, कम कॉस्ट के लिए टोकेनाइजेशन बढ़ रहा है, इसलिए इस खबर को लेकर बाजारों में खासा उत्साह है। वैसे टोकेनाइजेशन क्या है, ये आपको जानना है, और इसे लेकर इतना उत्साह क्यों है, तो आप बीते सप्ताह का अर्थम देखिए। हमने विस्तार से वहां टोकेनाइजेशन के बारे में चर्चा की है। रिटेल के हिस्से में सेंटीमेंट सुधरता दिखाई दे रहा है। यूएसडीसी ओवरटेक्स यूएसडीटी, वजीरेक्स, क्रिप्टोलॉक्ट और जेपी मॉर्गन का टोकेनाइजेशन, ये 3 बड़े ट्रेंड हैं जो गूगल पर अलग अलग ज्योग्राफीज में ट्रेंड कर रहे हैं। वजीरेक्स में लॉस के कारण निवेशक चिंतित हैं। आपको पता है कि वजीरेक्स के भारतीय एक्सचेंज ने अभी हाल में ही काम शुरू किया है। अब देखते हैं कि नियामक क्या कर रहे हैं। वजीरेक्स के फेज 1 का रीएक्टिवेशन पूरा हो गया है। ये एक्सचेंज हैक से वापस लौटा और इसने भारत में काम शुरू किया है, लेकिन जो हैक्ड टोकन्स हैं उनका विड्रॉल या उनकी निकासी रुकी हुई है। जो नया कानूनी फैसला आया है उस हिसाब के उसमें वजीरेक्स से कहा गया है कि वो यूजर की एसेट्स को अलग रखें और उन्हें सोशलाइज लॉस में शामिल ना किया जाए। वजीरेक्स ने हैक में लॉक्ड एक्सआरपी रिडिस्ट्रीब्यूशन को रोक दिया है, और चूंकि क्रिप्टो को प्रॉपर्टी मान लिया गया है, इसलिए यूजर्स को अब आंशिक मुआवजा मिलेगा, नए टोकन से स्वैप नहीं मिलेगा। भारतीय एक्सचेंजेस पर पिछले 24 घंटों का वॉल्यूम ऐतिहासिक लो पर है, क्योंकि वजीरेक्स एक्सचेंज में जो लोगों के क्रिप्टो फंसे हुए हैं उनके मुआवजे पर स्पष्टता का, क्लैरिटी का इंतजार है। डिफाई स्टेबल कॉइन्स और वेब3 की दुनिया में यूएसडीसी में तेजी दिखाई दे रही है। जैसा हमने शुरुआत में बताया, माइका ऑडिट, ब्लैक रॉक, वीजा और जेपी मॉर्गन के साथ पार्टनरशिप के कारण यूएसडीटी से फ्लो अब यूएसडीसी में शिफ्ट हो रहे हैं। फ्रॉड स्कैम और इन्फोर्समेंट में आज इस हफ्ते कोई बड़ा स्कैम नहीं हुआ, लेकिन भारत, अमेरिका और ईयू में कंप्लायंस और ज़्यादा सख्त हो रहे हैं। अगले 24 घंटे 48 घंटे के अगर आउटलुक पर निगाह डालें तो यूएसडीसी यूएसडीटी रोटेशन पर सबकी निगाहें हैं कि कितने फंड या कितना निवेश यूएसडीटी से निकलकर यूएसडीसी यानी टीदर से सर्किल में जा रहा है। माइका कंप्लायंस के माइका सभी माइग्रेशन और कीमतों पर पड़ेगा। प्राइवेट इक्विटी टोकेनाइजेशन जोर पकड़ रहा है, जो अगले कुछ हफ्तों में नए आकर्षण का केंद्र बनेगा, और जो भारत के निवेशकों के लिए वजीरेक्स के मुआवजा को लेकर तस्वीर अभी साफ होनी है। अब हम आ गए हैं आज के क्रिप्टो विजडम पर, और आज की सबसे बड़ी खबर है यूएसडीसी और यूएसडीटी को लेकर। यूएसडीसी और यूएसडीटी में खास किस्म की होड़ या जंग शुरू हो गई है। यूएसडीसी ने ऑन चेन ट्रांजैक्शन और रेगुलेटेड फ्लोज में यूएसडीटी को पीछे छोड़ा है। इसे ऐसे समझें कि जो सरकारों से, नियामकों से मंजूर किए गए फ्लोज हैं या ट्रांजैक्शंस हैं, वो यूएसडीसी में ज़्यादा हो रहे हैं, यानी यूएसडीसी अब ज़्यादा एक्टिव है। बैंक, ईटीएफ, डिफाई और पेमेंट्स में ये एक तरह से डिफ़ॉल्ट स्टेबल कॉइन बन गया है। इसकी मुख्य वजह यह है
कि इसमें फुल ऑडिट है, 100% ट्रांसपेरेंट रिजर्व है, यूरोप के कानून माइका, एनवाईडीएफ, एमएएस जितने भी कंप्लायंस रूल्स हैं उनके साथ उनसे अप्रूव्ड है। ब्लैक रॉक, वीज़ा और कॉइनबेस और जेपी मॉर्गन के साथ यूएसडीसी की पार्टनरशिप है, जो कि ग्लोबल एजेंट प्रमुख वित्तीय संस्थाएं हैं। यूएसडीटी में ट्रांसपेरेंसी और रिजर्व के बड़े मुद्दे हैं, रिस्क कंट्रोल को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। तो यूरोप की माइका की मंजूरी के बाद बड़े फंड्स अब रेगुलेटेड स्टेबल कॉइन का ही इस्तेमाल करने लगे हैं और इसलिए यूएसडीसी यूरोप और जापान में एक किस्म का डिफॉल्ट ब्रिज बन गया है। यूएसडीसी की इश्यूअर सर्किल अब एपीआई पेमेंट्स, डिफाई पूल्स, क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस में इसे गहराई से इंटीग्रेट कर रही है। हालांकि ध्यान रखने की बात है, यूएसडीटी अभी भी ट्रेडिंग और ऑफशोर में मजबूत है, लेकिन रेगुलेटरी पैमानों पर यूएसडीसी कहीं ज्यादा भरोसेमंद ब्रांड बन रहा है। क्रिप्टो काउंटर में आज इतना ही। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे नए अपडेट्स के साथ।